यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार पढ़ाने जा रही हूँ। वाक्य किसे कहते हैं ये आप पढ़ चुके हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और अभी हम वाक्य विचार में वाक्यों के बारे में जानेंगे, किस तरह से वाक्य कितने भागों में बांटे गए हैं। वाक्य की परिभाषा देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य पदों का वह सार्थक समूह है जिसमें भावों का अथवा विचारों का पूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता होती है, यानी विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य यानी आप वाक्य बनाते एक एक शब्द को जोड़ करके, और मैं पहले की कक्षाओं में आपको बता चुकी हूँ कि शब्द जो होता है वो अकेला शब्द कहलाता है, मगर जब वो शब्द वाक्य में जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, पद। तो वो जब, जैसे कि मैंने बोला, आपको बहुत बार समझा चुकी, जैसे कि जल, जल है शब्द, और जैसे ही मैंने इसको वाक्य में प्रयोग किया, जैसे जल ही जीवन है, तो जल क्या बन गया, एक पद बन गया। तो परिभाषा क्या बनी, वाक्य पदों का वह सार्थक, सार्थक मतलब सही वाक्य, गलत निरर्थक वाक्य वो भी पढ़ चुके हैं आप। सार्थक वाक्य किसे कहते हैं और निरर्थक वाक्य किसे कहते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। तो सार्थक वाक्य, सार्थक समूह, समूह मतलब झुंड का बहुत सारे पद हो उसमें, और जिसमें भावों का यानी कि कोई भी बातों का पता चलता हो कि ये बात होने जा रही है इस वाक्य से, और आपके विचार, अपने जो भी विचार हैं वो शुद्ध हो, जैसे सार्थक हो, और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त मतलब दिखाना, उस वाक्य में प्रकट करने की क्षमता होती है, उससे हम वाक्य कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया वाक्य किसे कहते हैं। अब है वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब वाक्य के ये जो दो अंग होते हैं इनको उद्देश्य और विधेय कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, अब हम ये जानेंगे। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लड़के बातें कर रहे हैं, तो लड़के जो हैं, इन लड़कों के बारे में बोला जा रहा है कि ये लड़के जो हैं बातें कर रहे हैं, तो ये हो गया उद्देश्य, इसका ये हो गया उद्देश्य। अब उसके वाक्य की दूसरा अंग जो है विधेय। अब विधेय के बारे में हम जानेंगे कि विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है, यानी उद्देश्य क्या है, लड़के, और लड़के के विषय में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो विधेय कहलाएगा। विधेय कैसे कहलाएगा, जैसे बातें कर रहे हैं, ये हो गया विधेय, इसका ये हो गया विधेय, और लड़के हो गया उद्देश्य। तो हमने देखा वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब है हम वाक्य को अर्थ के आधार पर, जो कि आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8, जो कि मैं आपको अभी यहाँ दिखाऊंगी, समझाऊंगी। वाक्य के भेद में सबसे पहला है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें कार्य के होने का पता चलता हो, कार्य का होने, जैसे कि सूरज चमक रहा है, यहाँ बात को कहने का यानी कि किसी कार्य के होने का पता चल रहा है कि यहाँ पर सूरज चमक रहा है, तो यह है विधानवाचक। जैसे कि दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक इस हेडिंग से यानी कि इसके टॉपिक से ही पता चल रहा है कि किसी काम के लिए मना किया गया है, यानी कि इस निषेधवाचक वाक्य में सभी वाक्य ऐसे आएंगे जिसमें काम के लिए मना करना हो। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे आज बस नहीं आएगी, यानी कि इसमें नहीं लग गया, यानी काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये कहलाएगा निषेधवाचक वाक्य। अब है 3 प्रश्नवाचक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें प्रश्न होना चाहिए, तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है, वाक्य का 8 भेद होते हैं, उसमें से तीसरा भेद है प्रश्नवाचक। जैसे यह किसका घर है, एक प्रश्न है। अब है नंबर 4 आज्ञावाचक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आज्ञा देनी है,
यानी कि किसी कार्य को करने की आज्ञा, यानी आज्ञावाचक वाक्य वो होते हैं जो जिनमें आज्ञा दी जाए। जैसे कि सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें खोलें, यानी कि ये आदेश दिया गया है, ये आज्ञा दी गई है कि सभी बच्चे जो है अपनी अपनी पुस्तकें खोलें। अब है नंबर 5, विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य वह होते हैं जिसमें आश्चर्य होता है, और ऐसे विस्मय, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, आपने पढ़ा है, आपने विराम चिन्ह में पढ़ा है ये वाला विस्मयादिवाचक। यानी विस्मयादिवाचक वो वाक्य है जिसमें आश्चर्य होने का वाक्य बनता हो। जैसे कि उदाहरण के लिए, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि ये वाक्य आश्चर्य प्रकट कर रहा है। अब है संदेह। संदेहवाचक यानी कि किसी को शक की नजर से, संदेह से देखना, ऐसे वाक्य जो कहलाते हैं वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कल शायद मैं घूमने जाऊं, यानी कि पक्का नहीं है, शायद रख दिया तो यानी कि संदेह है, यानी कि घूमने जाना मेरा कोई पक्का नहीं है, कल शायद मैं घूमने जाऊं। अब है इच्छावाचक, यानी मेरी जो भी कोई इच्छा है या आपकी जो भी कोई इच्छा है, अभिलाषा है, इच्छा है, वो प्रकट करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें खुश रखे, और ईश्वर तुम्हें खुश रखे यानी कि ये मेरी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तो ये इच्छावाचक वाक्य बन गया। अब है संकेतवाचक वाक्य। जैसे कि संकेतवाचक में तुम मेहनत करते तो पास हो जाते हैं, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। तो कैसे निर्भर है? अगर मेहनत करी हो, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी कि मेहनत करना कि पास होना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेहनत की आपने, और मेहनत करने से ही पास होते। तो ये दोनों वाक्य जो है एक दूसरे पर निर्भर है। पास होना, कब पास होंगे हम? जब मेहनत करेंगे, और मेहनत कब करेंगे? जब हमारा परीक्षा होगी तभी हम पास होंगे। तो एक दूसरे पर जब कार्य निर्भर हो तो उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से ये आपको वाक्य के अंग और वाक्य के भेद जो है, 8 भेद आपको अंडरस्टूड हो गए हैं। इसका वाक्य में उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी आप अपने बुक में पढ़ेंगे। उद्देश्य और विस्तार जानने के लिए आप आगे की कक्षाओं में या आपकी बुक में जो है अभी शॉर्ट में दिया गया है वही समझेंगे कि उद्देश्य यानी कि उद्देश्य का विस्तार जब हम विशेषण लगाकर या उसके काम से किया जाता है। जैसे कि सूरज, उदाहरण दिया था मैंने कि लड़के बातें कर रहे हैं, यानी कि इसका विस्तार हो गया, मैंने लिख दिया नटखट लड़के बातें कर रहे हैं, यानी कि इसका उद्देश्य का विस्तार हुआ है। और इसका विधेय का विस्तार यानी कि हम क्रिया विशेषण लगाकर भी कर सकते हैं, जैसे कर रहे हैं, इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, जो भी वाक्य में जुड़ जाता है वो विधेय का विस्तार कहलाता है। और इस पाठ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा और इसको समझना होगा और मेरी वीडियो को देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।